हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इजी। फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पिछले वीडियो में हमने सीखा था साइन थीटा के बारे में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कास थीटा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे जिसमें एक कोण थीटा रखेंगे और एक कोण बी जो है वो 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, अब यहाँ से सीखेंगे कास थीटा क्या होता है। जैसे थीटा ये है, थीटा के सामने जो भुजा होती है सम्मुख भुजा, उसे हम लंब कहते हैं, और जो उसके नीचे भुजा ये है AB, इसे हम संगत भुजा कहते हैं या आधार कहते हैं। तो कास थीटा का जो अनुपात होता है, इसकी जो संगत भुजा है, संगत भुजा यानी कि AB बटे में AC, ठीक है, इसे हम कहते हैं थीटा की, कोण थीटा की संगत भुजा और बटे में इसका जो है ये कर्ण हो गया। ठीक है, इस त्रिभुज का। तो ये अनुपात होता है कास थीटा का। अब चलिए सीखते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मान क्या आएगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, कास 0 डिग्री का मान निकालना। ठीक है, तो कास 0 डिग्री कैसे निकलेगा। तो त्रिभुज में अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, यानी कि जो AC है वो AB पर ही होगा, यानी ये इसी पर रहेगा तभी तो 0 डिग्री होगा, यानी AB बराबर AC हो जाएगा। ठीक है, तो हम कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, AB बटे AC। तो AB और बटे AC, तो जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो जो AB है उसी के बराबर AC भी होगा। ठीक है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि AB बटे AC जो है वो भी AB के बराबर हो जाएगा। तो कटेंगे जब, तो कास थीटा, कास 0 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कास 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो कास 30 डिग्री का मान हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A 60 डिग्री, कोण B 60 डिग्री, कोण C 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक हम लंब डालेंगे इस पे BC पर। तो AD लंब डाल दिया हमने। अब क्या होगा, अब ये दो भागों में बट गया, यानी ये 2A भुजा थी तो A हो गई, BD बराबर A और CD बराबर A हो गई। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कोण हम 30 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी A, ये लंब हो जाएगा, तो इसके संगत भुजा क्या हो जाएगी AD आधार हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो कास 30 बराबर हो जाएगा, संगत भुजा क्या है AD, तो AD बटे में AB कर्ण हो गया। AD की वैल्यू क्या आएगी, AD की वैल्यू देखिए आएगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो AD की वैल्यू जो होगी पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट में 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। तो जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू A आ जाएगा। ठीक है, तो AD की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 इंटू A बटे AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 2A। तो क्या हो जाएगा, A से कट जाएगा, तो हमें कास 30 की वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट 3/2 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कास 60 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, तो कास 60 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ से देखिए त्रिभुज से, तो 60 डिग्री जो है 60 डिग्री के सामने क्या है, सम्मुख भुजा AD है और ये संगत भुजा क्या है BD है, BD आधार है। तो कास थीटा का जो अनुपात होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया, यानी कि इस थीटा के संगत जो भुजा है, संगत भुजा BD हो गई और कर्ण 2A हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा BD बटे AB। BD का मान क्या है A बटे में कर्ण का मान क्या है 2A है। तो इस तरीके से हमें A से A कट जाएगा तो हमें मिलेगा वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से कास 60 डिग्री का मान जो होता है हमेशा 1/2 आता है। अब आइए कास 45 डिग्री का मान निकालते हैं।
तो cos 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हम एक त्रिभुज लेंगे, इसमें एक कोण ए जो है वो 45 डिग्री लेंगे। जब ये 45 डिग्री होगा, अब बी 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम इसमें, ठीक है, तो सी भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से एंगल ले रहे हैं तो अब भी वैल्यू सेम आएगी, इधर से ले रहे हैं तब भी सेम आएगी, ठीक है। तो हमने भुजा ले लिया, ए बी की वैल्यू ए और बी सी की वैल्यू ए ले लिया। तो इस तरीके से जो इसका कर्ण बनेगा, क्या बनेगा, a√2 बनेगा। तो cos 45 बराबर क्या हो गया कि cos 45, ये हम एंगल ले रहे हैं तो इसके संगत भुजा क्या है, ए बी है, तो ए बी बटे में कर्ण ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू है a और कर्ण की वैल्यू क्या है, a√2, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू, ये देखिए a ऊपर भी है नीचे भी है, a से काट दीजिए तो 1/√2। तो इस तरीके से cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। अब आइए cos 90 का मान निकाले। तो cos 90 का मान निकालने के लिए अगर ये जो कोण है 45, इसको अगर हम 90 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इस AC को हम ऐसा सीधा करेंगे। जब AC को हम सीधा करेंगे तो ये BC जो है, ये दोनों तो पैरेलल में है, ये मिलेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो cos 90 का मान जो हो जाएगा, जब ये मिलेगा नहीं आगे तक जाएगा, ये अपरिभाषित रहेगा, ठीक है। तो अपरिभाषित जब रहेगा AC का मान, तो AB बटे AC, AB का मान क्या है, A है, अब बटे में इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, इसका हम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है, क्या होता है, 0, ठीक है। तो cos 90 का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सीखा cos 0 का मान, cos 30 का मान, cos 45 का मान, cos 60 का मान, cos 90 का मान। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।